हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है डॉक्टर लोहिया के समाजवाद संबंधी विचार। फर्स्ट हो गया स्वतंत्र लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के लिए पोषक। डॉक्टर लोहिया का प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था। उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध इस आधार पर किया था कि क्योंकि मार्क्स लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि यदि कोई मार्क्सवाद पर चलेगा तो तानाशाही उसका एक तत्व अवश्य होगा। डॉक्टर लोहिया व्यक्ति की स्वतंत्रता के इतने बड़े समर्थक थे कि वे उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता में कमी भी करनी पड़ी तो उसके लिए भी वे तैयार। तो डॉक्टर लोहिया जो राम डॉक्टर लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने क्या प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने मार्क्सवाद का इस आधार पर विरोध किया कि क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे वो लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता पर को महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं यदि कोई मार्क्सवाद पर चलेगा तो इससे क्या होगा, तानाशाही का एक तत्व अवश्य होगा। तो डॉक्टर लोहिया व्यक्ति की स्वतंत्रता के इतने बड़े समर्थक थे कि उन्होंने किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता को नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका ये भी मानना था कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता में कमी भी करनी पड़ी तो उसके लिए वे तैयार थे। दूसरा हो गया व्यवहारिकता पर बल। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन में व्यवहारिकता की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यूरोप के समाजवादी लोगों ने जिस तरह का सिद्धांतवादी समाजवाद माना है, डॉक्टर लोहिया उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उसे वे रूढ़ समाजवाद कहते थे। उनका मत था कि यूरोप के समाजवादी अपने राष्ट्रों की समस्याओं से संबंधित बातों में ही उलझे हुए हैं और उनके समाजवाद के विश्व दर्शन से बहुत हैं और वो क्या है कि विश्व के जो समाजवाद का दर्शन है उससे बहुत दूर है। इस तरह उन्होंने समाजवाद को अपनाने पर बल दिया जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो और जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो उन्होंने व्यावहारिकता पर बल दिया था डॉक्टर लोहिया ने। तीसरा हो गया समाजवाद की नवीन प्रकृति देने का प्रयास। स्वतंत्र चिंतन होने के कारण डॉक्टर लोहिया समाजवाद की एक नई प्रकृति देना चाहते थे। उन्होंने सन 1950 में समाजवादियों के मद्रास सम्मेलन में कहा था कि अब समाजवाद को विभिन्न आदर्शों की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सामाजिक सच्चाइयों को समझें और उनको समाजवादी मोड़ देने के लिए किसी भी रूढ़ मान्यता से न बधें। आज की आवश्यकता इस बात की है कि नव स्फूर्त समाज की स्थापना की जाए। उसके बाद हो गया समाजवाद को नवीन चिंतन एवं कर्म की आवश्यकता। डॉक्टर लोहिया साम्यवादियों की इस बात को नहीं मानते थे कि पूंजीवाद क्या है कि चरम सीमा से समाजवाद का उदय होगा। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न करना होगा, नए तौर से व्यापक चिंतन करना होगा। वे मार्क्सवादियों को इस बात को कोरी मूर्खता कहते थे कि चिंतन का कार्य मार्क्स कर चुका है और किसी नए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। वे कहते थे कि समाजवाद लाने के लिए निरंतर चिंतन और कर्म करने की आवश्यकता है। तो लोहिया का इस बात को बिल्कुल रिफ्यूट करते थे कि और मार्क्सवादियों की इस बात को कोरी मूर्खता कहते थे कि चिंतन का कार्य मार्क्स कर चुका है, किसी नए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर लोहिया का कि समाजवाद लाने के लिए निरंतर चिंतन और कर्म की आवश्यकता है। उसके बाद हो गया विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक। डॉक्टर लोहिया पूंजीवादी समाजवादी उत्पादन तकनीक को भारत के लिए ठीक नहीं समझते थे। उनका कहना था कि यहाँ के समाजवाद के में जो उत्पादन की तकनीक होगी वह इस बात पर आधारित होगी कि यहाँ पर कितने छोटे छोटे खेत हैं और यहाँ कितनी जनसंख्या है, वहाँ पर पूंजी कितनी है। इसलिए डॉक्टर लोहिया विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे जो भारत और एशिया की विशेष आर्थिक दशा को सामने रखकर नियोजित किए जाएं। डॉक्टर लोहिया विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवादी जो उत्पादन तकनीक की था, उन्होंने क्या कहा कि भारत के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि यहाँ के समाजवाद में जो उत्पादन की तकनीकी होगी वो इस बात पर आधारित होगी कि यहाँ पर कितने छोटे छोटे खेत हैं और यहाँ कितनी जनसंख्या है और वहाँ पर पूंजी कितनी है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे जो भारत और एशिया की विशेषित आर्थिक दशा को सामने रखकर नियोजित किया जाए। तो ये हो गया डॉक्टर लोहिया के समाजवाद संबंधी विचार और उनकी जो समाजवादी संबंधी विचार हैं उनकी विशेषताएं। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.